हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों आज बात होगी यूपीएससी एग्जामिनेशन के बारे में। जैसा कि ये गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं इनके मन में डाउट रहता है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट क्लास जब पास करता है तो उसके मन में सवाल आता है कि आखिर किस तरह से उसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की जाए और किस तरह से हम तैयारी करें, क्या चीज़ें पढ़ें क्या चीज़ें ना पढ़ें, इन सभी पे चर्चा होगी। और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में कौन से क्षेत्र में उसे जल्दी से सफलता मिल सकती है, ये सभी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। चैनल पे आपने पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट भी मिलते रहेंगे। और आपके मन में कोई भी सवाल हो वो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे और क्या करें। सबके मन में स्टूडेंट के यही डाउट रहता है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें। जैसे स्टार्टिंग में जब भी स्टूडेंट 12th पास करता है तो उसको ज़्यादातर देखने को यही मिलता है कि उसने यदि हाई स्कूल पास कर लिया है, 12th क्लास पास कर लिया है, तो एसएससी की वैकेंसी जो है उसे पहले देखने को मिलती है। क्योंकि एसएससी की जो रिक्रूटमेंट होती है, जहाँ तक कि हाई स्कूल पास पे मल्टीटास्किंग की एक वैकेंसी आती है एसएससी मल्टीटास्किंग की, जिसमें केवल आपको 18 साल कंप्लीट होने चाहिए और साथ ही आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए, तो आप वो रिक्रूटमेंट भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों भरने से यानी फॉर्म को फिलअप करने से आपकी तैयारी नहीं होती है। तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी पड़ती है, उसके बाद ही आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो स्टूडेंट ज़्यादातर स्टार्टिंग में ये सोचते हैं कि पहले एसएससी की तैयारी करें, उसके बाद हम यदि उसका टारगेट यूपीएससी एग्ज़ाम को देना है या फिर किसी और एग्ज़ाम को देना है, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या फिर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, इस तरह के, तो वो इस तरह से वो सोच रखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में उन सभी के डाउट क्लियर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि उनके डाउट क्लियर हो जाएं। इसके बावजूद भी यदि आपके मन में सवाल रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा ज़रूर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी एग्ज़ाम्स के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग सिलेबस होता है और सभी का अलग अलग तैयारी होती है। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी की तैयारी करेंगे तो आपका यूपीएससी की तैयारी हो जाएगा या फिर बैंक का तैयारी हो जाएगा, या फिर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो एसएससी की तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा मानना नहीं है। ऐसा जो भी स्टूडेंट आपको बताता है तो जाहिर सी बात है कि उसे इस क्षेत्र में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है या फिर वो इस चीज़ की पढ़ाई नहीं किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास हाई स्कूल या फिर 12th पास करते हैं और आप सपना देखते हैं, आपका ड्रीम है कि आप यूपीएससी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या फिर आईएएस ही बनना चाहते हैं, तो सीधे तौर पे बात करूं तो दोस्तों आपको केवल यूपीएससी ही टारगेट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप यूपीएससी टारगेट करते हैं तो फिर अदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, यदि आप ये सोचते हैं कि छोटी मोटी नौकरी ले लें, चाहे एसएससी के फॉर्म को फिलअप करके एमटीएस को देकर सीएचएसएल को देकर फिर हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो इस तरह से बिल्कुल आप नहीं हो पाएगा। क्योंकि न ही आप एसएससी की सही से तैयारी कर पाएंगे और न ही यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको पहले से, यानी जो भी स्टूडेंट आप देखते होंगे कि जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो वो पहले से ही 12th पास करते ही वो जब ग्रेजुएशन में इस तरह से सब्जेक्ट चूज करते हैं कि उनका जो है यूपीएससी में हेल्पफुल हो जाए सब्जेक्ट, और इस तरह से अपनी तैयारी लगातार वो लोग करते रहते हैं कि जब उनका 21 साल कंप्लीट होता है तो वो यूपीएससी एग्ज़ाम को दे सकें, यानी कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस जो है कवर हो सके। क्योंकि एसएससी की यदि आप देखेंगे, रेलवे की बात करेंगे, बैंक की, तो अलग अलग सिलेबस होता है। और यूपीएससी का जैसा कि ब्रॉड जीएस है, आपको बहुत बड़े स्तर पे जीएस को पढ़ना पड़ेगा। और एसएससी की बात करें तो मैथ, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके साथ ही रीजनिंग और इसके साथ ही आपको जनरल अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए एसएससी में। बैंक की बात करें तो इसका भी सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मैच करें जैसे जनरल अवेयरनेस, लेकिन जब आप उस चीज़ को डीपली पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि बैंक का जो मैथ होता है एसएससी के मैथ से बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। कुछ सिलेक्टेड आपको टॉपिक मिलेंगे रीजनिंग में। जैसा कि बैंक के यदि आप रीजनिंग सॉल्व करते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन, यदि एक ही क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं।
तो इस वजह से स्टूडेंट केवल एक ही क्षेत्र चूज करता है, और जो स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन में बना रहता है कि मैं एसएससी का फॉर्म भरूंगा, बैंक का भी भरूंगा, वो लोग केवल फॉर्म ही भरेंगे, उनका एक भी एग्जाम क्रैक नहीं होगा। उसके लिए आपको अच्छी तरह से लगना पड़ेगा, अच्छी तरह से उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट की जो लोग यूपीएससी एग्जाम को देना चाहते हैं। तो यूपीएससी के लिए केवल आप यूपीएससी ही पढ़ें, उसके सिलेबस को देखें, क्या चीज़ें यूपीएससी टारगेट करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप स्टार्टिंग में यूपीएससी की तैयारी में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले तो आप जो भी यूपीएससी के स्टूडेंट होंगे उनसे संपर्क करेंगे और उनसे ये राय लें कि किस तरह से कोचिंग करें, कौन से टेक्स्ट बुक वे ग्रेजुएशन टाइम में रीड कर लें, जिससे उन्हें कंपटीशन जब दें तो उस टाइम उन्हें कवर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही दोस्तों, जो करंट चीज़ें होते हैं यानी कि न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस चीज़ का केवल आपको पढ़ाई से ही मतलब है, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं है। एक यूपीएससी स्टूडेंट का जो न्यूज़पेपर होता है वो उसके लाइफ में जब तक वो उस जॉब को करता है, एक ही न्यूज़पेपर नहीं कई न्यूज़पेपर उसको पढ़ना पड़ता है और उसी के एनालिसिस पे उसकी सारी चीज़ें तैयार भी होती हैं। और यहाँ तक कि उसका जब सिलेक्शन हो जाता है तो भी इन सभी चीज़ों को देखना ही है जाहिर तौर पे, क्योंकि जब भी आप पोस्टिंग पे होंगे इन सभी चीज़ों को, इन सभी खबरों को आप देखते रहेंगे और उससे अपडेट भी रहेंगे और सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये एक आदत बनानी पड़ती है आपको और एक आईएएस की तरह आपको सोचना पड़ता है कि किस तरह से हमें क्या चीज़ें करनी है। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं और लगता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन कोई ना कोई स्टूडेंट तो इस चीज़ को अवॉइड करेगा ही कि किस तरह से हम इस चीज़ की तैयारी करें। और सभी स्टूडेंट के मन में ये डाउट आता है, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं उससे तैयारी करने में। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि पहले आप ऐसे स्टूडेंट से मिले जिसने प्री मेंस इस तरह के उन्होंने एग्ज़ाम्स दे रहे हों या फिर निकाले हों, जिनके इंटरव्यू रुक रहे हों या फिर जिन्होंने दे चुका है एग्ज़ाम, जिनके क्लियर हो चुके हैं, ऐसे लोगों से संपर्क कीजिए। और दूसरी बात दोस्तों बात करेंगे कि आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कोचिंग। सबसे पहली चीज़ है कि आप तो ऐसे स्टूडेंट से संपर्क कर लीजिए जो लोग आपको सही गाइडेंस दे सके, आपको होपलेस ना करें। दोस्तों कभी भी ये मन में डाउट मत रखिएगा कि कोचिंग ना ज्वाइन करें, क्योंकि बिना कोचिंग के आप यूपीएससी का सपना यदि देखते हैं तो ये आपको निरर्थक साबित होगा, इससे आपको कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो इस वजह से कोचिंग सबसे पहले ज्वाइन करें, चाहे वो आप ये जरूर पता कर लें कि किस तरह की कोचिंग है, क्योंकि छोटी मोटी कोचिंग भी आईएएस के नाम पे, सिविल सर्विसेज तैयारी के नाम पे आपसे अच्छी रकम वसूल लेती हैं और ऐसे स्टूडेंट से, ऐसे टीचर से आपका पाला पड़ जाता है जो न ही उनको सही जानकारी होती है और इस तरह से आपका 1 से 1.5 साल 2 साल इस तरह से चले जाते हैं और बाद में आपको पछतावा होता है। तो कोचिंग भी ज्वाइन करें तो पता करके करें, जैसे अच्छी कोचिंग ज्वाइन करें। और कोचिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आपको ये पता चल जाता है कौन सी चीज़ें कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, और जो भी वहाँ के नोट्स होते हैं और जो भी टीचर्स गाइडेंस होते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो आपको पढ़ाया जाता है वो चीज़ें ही आपको एग्ज़ाम में काम आती है। वहाँ के लेक्चर ही आपके सोचने का तरीका, हर चीज़ चेंज कर देता है। आपको दूसरे स्टूडेंट जो घर पे बैठ के तैयारी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं वो कभी कोचिंग ही नहीं किए हैं। भले ही लोग सिलेक्शन पा लेते हैं तो यदि उनसे इंटरव्यू होता है, पूछा जाता है कि आपने सेल्फ स्टडी किया या फिर आप कोचिंग के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं, तो कई लोग होते हैं जो बताते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी के से ही एग्ज़ाम क्रैक किया। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी कोचिंग किया नहीं है, उन्होंने कोचिंग किया रहता है। उसके बाद वे लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, तरीका पता हो जाता है, उनके हर एक चीज़ उनको जानकारी हो जाती है, इस वजह से वो सेल्फ स्टडी कर लेते हैं। तो आप भी कोचिंग जब एक बार कर लेंगे तो आपको एक लाइन लेंथ मिल जाता है, उसी के अकॉर्डिंग आप आगे की अपनी प्रिपरेशन करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यूपीएससी की खूबियों की। सबसे बड़ी बात ये जो है वो ये है कि इसका जो एग्ज़ाम है वो टाइम पे होता है। अदर जो भी एग्ज़ाम होते हैं यदि कंपैरिजन करेंगे, एसएससी बैंक का भी लगभग सही टाइम पे हो जाता है, बैंक की थोड़ा सा अवॉइड करें तो, लेकिन एसएससी हुए, रेलवे हुए या फिर स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हुए, चाहे वो यूपी SSS हुए
पीसीएस हुए, इन सभी एग्ज़ाम्स की अपेक्षा यूपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं वो अपने टाइम पे ही कंडक्ट किए जाते हैं। इसके रिज़ल्ट जो हैं टाइम पे मिलते हैं, इंटरव्यू भी टाइम पे होता है और एक सही समय पे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान नहीं होता है और यदि उसके अंदर वो क्षमता है तो वो इस फील्ड को ज्वाइन कर लेता है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपने ये ठान लिया है कि इसके एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम में रिस्क है और रिस्क इस चीज़ का है कि जल्दी ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है किसी से, क्योंकि आपको मेहनत कंटिन्यू करना पड़ता है और लगातार 1 साल, 1.5 साल, 2 साल और जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक आपको कंटिन्यू मेहनत करना पड़ता है। तो इस वजह से स्टूडेंट तो इस फील्ड में आ जाते हैं, लेकिन कई स्टूडेंट की हिम्मत जो है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में टूट जाते हैं। 2 बार प्री नहीं निकलता है, उसी में हिम्मत हार जाता है कि मुझसे प्री ही नहीं निकल रहा है तो फिर कैसे मैं मेंस दूंगा, फिर इंटरव्यू दूंगा। और दोस्तों क्या होता है कि और भी प्रेशर होते हैं स्टूडेंट के, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो या फिर मनी प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल दिक्कत भी आ जाती है। तो इस वजह से इस एग्ज़ाम को ज़्यादा देर तक और ज़्यादा दिन तक लोग झेल नहीं पाते हैं। तो वे स्टूडेंट जो इसकी तैयारी करते हैं तो सबसे पहली बात ये जान लें कि इस एग्ज़ाम को तैयारी करने से पहले इस चीज़ को निर्धारित कर लें कि हमें इस फील्ड को छोड़ना नहीं है और कंटिन्यू मुझे मेहनत भी करना है और जो भी दिक्कतें आएंगी उसको सामना करेंगे। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पैसेंस होना चाहिए आपके अंदर। यदि आपके अंदर धैर्य है कि हाँ लगे रहेंगे इसमें जब तक सिलेक्शन नहीं होगा, तो 100% आप हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लें या फिर सेकेंड अटैम्प्ट में निकाल लें। ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ ही आपका भाग्य भी होना चाहिए और आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि मेहनत के साथ भाग्य भी आपका साथ देता है। थोड़ा सा भी मेहनत यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं, थोड़ा सा दूसरे स्टूडेंट से डिफरेंट मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, पढ़ने का तरीका आपका अलग है, हर एक चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो दोस्तों निश्चित तौर पे इसमें आपको सफलता मिलती है। इसके साथ ही दोस्तों आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपके फाइनेंशियल दिक्कत है आपके फैमिली में और आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम लॉन्ग ड्यूरेशन है या फिर आप इस एग्ज़ाम को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, यदि आप मेहनती हैं तो आप एसएससी एग्ज़ाम को प्रेफर कर सकते हैं। यदि आप और भी एग्ज़ाम्स को देना चाहते हैं, चाहे वो आपको बैंक हो या फिर रेलवे हो, तो इन सब में आपको टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके कब रिज़ल्ट आएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, इस पे किसी को भी सर्टेनिटी नहीं बनी रहती है। और आप लगातार पिछले कई वर्षों से देख रहे होंगे, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी के एग्ज़ाम हो। रेलवे के तो समझ लीजिए कि 4 साल, 5 साल, 6 साल तक लग जाते हैं और आप इस टाइम देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम जो है यूपीएससी की एग्ज़ाम है, अदर एग्ज़ाम से बेहतर है, लेकिन दोस्तों मेहनत है और मेहनत के साथ इसकी जो पोस्ट है वो आपको पता ही होगा किस तरह की आपको इसमें पोस्ट मिलेगी और सभी हाई रैंक की पोस्ट होती हैं। तो इसी में आपको अच्छी तरह से मेहनत तो करना ही है। लेकिन यदि आप छोटे एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, छोटे एग्ज़ाम कहने का मतलब ये है कि चाहे आप स्टेट लेवल के UPSSC हुआ या फिर MTS हुआ, CHSL हुआ, तो इन सब में आप 1 साल भी मेहनत कर देंगे लेकिन कंटिन्यूटी होगी तो आप 100% इसमें भी सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन रिज़ल्ट की जो बात करें, ये सारी चीज़ें टाइमिंग पे नहीं होती हैं, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान देंगे। तो यदि आप UPSC की एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप नए स्टूडेंट हैं और आपको बातें समझ आई हों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिससे आपको अगले वीडियो में ज़रूर उस चीज़ का जिक्र कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए अपडेट के साथ। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस तरह लगी ये वीडियो, और यूज़फुल लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आपके आसपास में कोई भी UPSC की तैयारी करना चाहता है, नए स्टूडेंट हो, तो उनको इसके बारे में बताइए, उनको वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।